तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप अगर मेकर बाजार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आप प्लीज यह वीडियो देख लेना। आज मैं मेकर बाजार का कुछ सच्चाई बताऊंगा जिसको आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं भी पहले मानता था कि मेकर बाजार एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब मैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मंगाया तब मुझे इसका असली सच्चाई पता चला। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दिखाने के लिए मैं यहां पर पहले इसे अनबॉक्स कर ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता है कि मेकर बाजार में ही सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलता है, लेकिन यह बात एकदम झूठ है। क्योंकि आप अगर ध्यान से अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो वहां पर भी आपको मेकर बाजार से भी सस्ता सामान मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदते हैं तो उसका प्राइस पहले मेकर बाजार और अमेजॉन में चेक कर लेना। और हाँ, मेकर बाजार में आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन आप अगर अमेजॉन में पहली बार ऑर्डर करते हैं तो वहां पर आपको फ्री डिलीवरी मिलता है। मेकर बाजार में सिर्फ एक चीज ही अच्छा है, इसका पैकेजिंग। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके भेजते हैं, लेकिन इनका क्वालिटी एकदम खराब होता है। मैं यहां पर सभी कंपोनेंट बाहर निकाल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। मुझे यहां पर एक चीज बहुत बुरा लगता है कि उनके वेबसाइट में कभी भी आप ओरिजिनल चीज नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप एक हाई स्पीड वाला मोटर ऑर्डर करते हैं तो उसकी स्पीड ही बहुत कम होगा, और आप अगर कोई एम्पलीफायर ऑर्डर करते हैं तो उसमें उसका ओरिजिनल आईसी ही नहीं लगा हुआ होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मेकर बाजार से सामान खरीदना का सोच रहे हैं उससे पहले यह वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बड़े बड़े यूट्यूबर को देखकर ही मेकर बाजार से बहुत सारा सामान मंगाया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला वह सब स्पॉन्सरशिप की वजह से ही इसे अच्छा बता रहे थे। असल में सच्चाई कुछ और ही है। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया है, अब इस खाली डिब्बे को फेंक देते हैं। तो मैं यहां पर एक एक करके आपको सभी चीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं, यह है एक स्पेशल चार्जिंग मॉड्यूल। इससे 5 वोल्ट से 7.4 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि यहां पर आप इनपुट तो 5 वोल्ट देंगे, लेकिन आउटपुट में आप 2 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर कुछ पहिए ऑर्डर किए थे। इससे मैं आने वाले समय में आपको एक बहुत ही शानदार कार बनाकर दिखाऊंगा। इनका क्वालिटी ठीक ठाक है। आप अगर कम दाम वाली चीज ऑर्डर करेंगे तो उसकी क्वालिटी ठीक ठाक निकलेगा, लेकिन आप अगर कोई भी प्रोफेशनल चीज खरीदेंगे तो उसकी क्वालिटी एकदम बेकार होगा। जैसे कि मैं यहां पर एक सिलिकॉन पेस्ट खरीदा था। ये देखिए, इसे देखकर ही लग रहा है इससे पहले भी किसी ने यूज किया हुआ है। तो आप लोग ही बताइए, आप क्या कभी भी पैसे देकर किसी का यूज किया हुआ प्रोडक्ट खरीदेंगे? के बाद मैं 2 वायर कनेक्टर खरीदे हैं। इनका क्वालिटी अच्छा है क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम है। मैं एक को खोलकर दिखा देता हूं। इससे आप अच्छी तरीके से वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसे लगाने से शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहेगा और वायर भी अच्छी तरीके से ज्वाइंट होगा। तो इसके बाद मैं ये हीटसिंक ट्यूब ऑर्डर किया है। मैं एक बार इसे यूज करके दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं, मैं जब इसे लिथियम आयन बैटरी पर लगाकर इसके ऊपर हॉट एयर गन से गर्म हवा दे रहा हूं तो यह अच्छी तरीके से बैटरी के ऊपर चिपक जा रहा है। तो इसके बाद मैंने 2 गियर मोटर ऑर्डर किए हैं। इनका टॉर्क क्यूब बहुत ही ज्यादा होता है। तो इनमें से मैं एक मोटर को आपको चलाकर दिखाता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं शाफ्ट पर एक पेपर टेप लगा दिया है। अब मैं जब इसे बैटरी से चला रहा हूं, यह बहुत ही धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। इससे हम आने वाले समय में एक बढ़िया सा गाड़ी बनाएंगे। तो अब मैं इसे इसके प्लास्टिक में रख दे रहा हूं, नहीं तो यह गंदा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं बहुत सारा डीसी सॉकेट खरीदा है। ये सभी सॉकेट प्रोजेक्ट बनाने के समय काम आएगा। ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया है। इनका क्वालिटी भी अच्छा ही है। मैं एक सॉकेट को ओपन करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ इसका एक नट भी दिया हुआ है। इस नेट से हम इस रॉकेट को आसानी से फिट कर सकते हैं। तो इसे भी मैं इसके प्लास्टिक में रखकर साइड में रख दे रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा सामान दिखाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने एक आरजीबी लाइट खरीदा है। यह बहुत ही शानदार लाइट है। यह अपने आप ही अपना कलर चेंज करता रहता है। तो यह मुझे बहुत ही कम दाम में मिल गया था। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद मैंने 2 पीस 12 वोल्ट के बीएमएस मंगाया है। यह एक बीएमएस 20 एम्पियर का है। तो इससे हम बहुत पावरफुल बैटरी बना सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको एक पावरफुल बैटरी बनाकर दिखाऊंगा। उसमें मैं इस बीएमएस को यूज करूंगा। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। तो इसके बाद मैंने कुछ कटिंग ब्लेड खरीदे थे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा जंग लगा हुआ है।
इसलिए मैंने आपको बताया था कि मेकर बाजार में बहुत सारा कंपोनेंट का क्वालिटी खराब निकलता है। इसलिए आप कभी भी बहुत महंगा सामान मेकर बाजार से नहीं खरीदना, इसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहां पर बहुत सारा लिथियम आयन बैटरी मंगाया है। से हम आने वाले समय में एक पावरफुल बैटरी तो बनाएंगे ही, उसके साथ और भी न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये एक बैटरी 1200 mAh का है। यहां पर मैं 10 पीस ऑर्डर किया था, इसे हम साइड में रख लेंगे। इसके बाद मैं बहुत सारा न्यूडिनियम मैग्नेट मंगाया है, तो इसे मैं बाहर निकालकर फिर आपको दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा साइज का मैग्नेट है, लेकिन इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। इससे हम आने वाले समय में एक होममेड डीसी मोटर बनाएंगे। तो इसके बाद मैंने एक पिक्सल एलईडी कंट्रोलर मंगाया है। ये एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि मैं इसे बाद में टेस्ट किया था। इससे पिक्सल एलईडी लाइट एकदम अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसके बाद मैंने एक ब्रश ऑर्डर किया था। यह बहुत ही नरम है, इसे हम कोई भी चीज साफ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे उसके प्लास्टिक में रखकर साइड में रख दे रहा हूं, क्योंकि आपको एक शानदार चीज दिखाना है। ये देखिए, यह है एक वोल्टेज बूस्टर। इससे हम 3.7 वोल्ट से 45 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यह कुछ ऐसा दिखता है। यह बहुत ही काम की चीज है। उसके बाद मैं 150 ग्राम का सोल्डर वायर मंगाया है। यह भारतीय कंपनी का सोल्डर वायर है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, यह एक रोल के अंदर आया है। से सोल्डिंग करने पर सोल्डरिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो इसीलिए ही मैंने इसे मंगाया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद मैंने एक बैटरी होल्डर मंगाया है। इस बैटरी होल्डर में हम 3 पीस लिथियम आयन बैटरी लगाकर बिना सोल्डरिंग के ही 12 वोल्ट का बैटरी पैक तैयार कर सकते हैं। यह देखिए, मैं यहां पर लिथियम आयन बैटरी लगा रहा हूं। यहां पर सीरीज में लगा हुआ होता है, इसलिए 3.7 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाता है। तो मैं मेकर बाजार से एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर भी ऑर्डर किया था। तो इस डीसी मोटर को ही मैं आपको चलाकर दिखाता हूं। तो पहले तो मैं एक पेपर टिप लेकर इस पेपर टिप को इसके साथ में लगा दे रहा हूं। अब आप लोग देख सकते हैं, मैं जब बैटरी से इसे चला रहा हूं तो यह बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यह उतना स्पीड से नहीं चल रहा है, क्योंकि यह ओरिजिनल मोटर नहीं है। तो इसे मैं साइड में रख ले रहा हूं। इसके बाद मैंने एक हीट सिंक ट्यूब ऑर्डर किया था। इससे हम जहां पर 2 वायर ज्वाइंट होता है वहां पर लगा सकते हैं। इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ऐसा ही एक थोड़ा सा छोटा हीट सिंक भी मैंने ऑर्डर किया था। इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो इसके बाद मैंने 2 पुश स्विच ऑर्डर किया है। यह स्विच बहुत ही अच्छा है। इसे हम हाई एम्पियर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह 10 एम्पियर का स्विच है। इसके साथ इसका नट भी दिया हुआ है। इससे हम इस स्विच को बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हैं। तो इसे इसके प्लास्टिक में रखकर साइड में रख लेते हैं। तो इसके बाद जो कंपोनेंट दिखाने वाला हूं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह है एक आरसी ट्रांसमीटर और रिसीवर। यानी कि इससे हम वायरलेसली किसी भी चीज को पावर दे सकते हैं। यह ज्यादातर आरसी कार में लगा हुआ होता है। तो इसका यूज करके मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आरसी कार या फिर एक आरसी बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर आपको वह सब वीडियो देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यह है इसका एंटीना। इसे हम इसके प्लास्टिक में रख लेंगे। तो इसके बाद है एक बहुत ही अच्छा चीज। इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यह है एक छोटा सा डीसी मोटर, लेकिन इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। यह 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक चलता है, लेकिन इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। आप इसका स्पीड देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही स्पीड में घूमता है। तो इसे चलाने के लिए मैं मेकर बाजार से मंगाया हुआ बैटरी होल्डर पर एक लिथियम आयन बैटरी लगा दूंगा। अब एक पेपर टेप लेकर इस पेपर टेप को मोटर के साफट में लगा देंगे। तो अब मैं इसे टेस्ट करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जब मैं बैटरी का 2 वायर मोटर के दोनों बिंदु पर लगा रहा हूं तो यह बहुत ही स्पीड से घूम रहा है। तो इस मोटर को साइड में रख लेंगे। अब मैं आपको मेन चीज दिखाता हूं, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। यह है एक TPA3110 एम्पलीफायर। यह 30-30 वॉट डुअल चैनल आउटपुट करता है, लेकिन मैं जब इसे बाद में टेस्ट किया तो यह बहुत ही काम साउंड आउटपुट दे रहा था। तो इसीलिए ही मैं इसके ऊपर का हीट सिंक ओपन कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट वाला एम्पलीफायर लोकल मार्केट से लिया हुआ है और राइट वाला मैं मेकर बाजार से खरीदा हुआ है। तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वाले में ओरिजिनल आईसी लगा हुआ है,
इसका नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन जो मेकर बाजार वाला है वह डुप्लीकेट आईसी है, इसका नंबर भी नहीं लिखा हुआ है और यह फूल चुका है। इसलिए ही मैं आपको बता रहा था कि आप मेकर बाजार से कोई भी प्रोफेशनल चीज ऑन ऑर्डर मत कीजिए, और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसका रिव्यू देख लीजिए। तो इसके बाद मैंने एक डिस्प्ले वाला पावर बैंक मॉड्यूल ऑर्डर किया है। इससे हम 10,000 mAh का पावर बैंक बना सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं इस पावर बैंक मॉड्यूल से एक मार्केट वाला से भी बढ़िया पावर बैंक बनाकर दिखाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसे हम इसके प्लास्टिक में रखकर साइड में रख देंगे। इसके बाद एक बड़ा सा हीट सिंक भी ऑर्डर किया था। इससे हम दोनों बैटरी एक साथ लगा सकते हैं, तो इसे साइड में रख लेंगे। अब मैं आपको एक शानदार चीज दिखाता हूं। यह है ड्रोन के मोटर। तो मैं इसे ओपन करके टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल मोटर है। मैं यहां पर एक ड्रोन के मोटर ले लिया हूं, तो अब मैं एक लिथियम आयन बैटरी से इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं यह बहुत ही स्पीड से घूम रहा है, इसलिए ही इसे हम ड्रोन में लगाते हैं। इसका थ्रस्ट बहुत ज्यादा है। आज मैंने कुछ इतना सारा सामान ही ऑर्डर किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया। आने वाले वीडियो में मैं इन सभी चीजों से आपको बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा।